हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑनलाइन। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि आज हमारे भारत के संविधान को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए आज हम ये दिन मनाते हैं। और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम इस दिन को मना पाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो, क्योंकि आज रिपब्लिक डे है, तो हमारा जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान के ऊपर ही है। और वो टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि क्या होगा अगर भारतीय संविधान को एक दिन के लिए हटा दिया जाए या निष्क्रिय कर दी जाए या स्टेबल कर दिया जाए, कुछ भी, मतलब आप XYZ कुछ भी मान लीजिए। तो हम इस टॉपिक पे चल रहे हैं कि क्या होगा अगर भारतीय संविधान को एक दिन के लिए हटा दिया जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी क्या चीज़ है जो संविधान हमें देता है, और ऐसी क्या चीज़ है जो हम संविधान को देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो संविधान हमें देता है, और हम संविधान को कुछ भी नहीं देते हैं। उसका ना हम इज्जत न तवज्जो कुछ भी संविधान को नहीं देते हैं। हमेशा संविधान से हम, मतलब जो रिस्पेक्ट संविधान को हमें देनी चाहिए वो हम नहीं देते हैं। ठीक है। और संविधान हमें क्या क्या देता है उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आज क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा टॉपिक को। टॉपिक का नाम है कि क्या होगा अगर भारतीय संविधान को एक दिन के लिए हटा दिया जाए। ठीक। तो सबसे पहले जितने भी लोग हमारे भारत के अंदर, यानी 150 करोड़ लोग, यानी 150 करोड़ लोग के आसपास, वैसे 130 करोड़ हैं, 130 करोड़ भारतीय हैं। तो उन 130 करोड़ भारतीयों को भारत का संविधान जो देता है वो देता है 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता। अब ये चीज़ काफ़ी सुनने में थोड़ी सी अटपटी सी लगेगी कि ये सब क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमें जो 3 प्रकार का न्याय दिया जाता है वो होता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक। इसको आप बाद में डीपली देख लीजिएगा जो भी है। इसके बाद स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता जो है जो हमें दी जाती है। तीसरा है समानता, जो कि है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ये चीज़ें 3, 2, 5 और 5, 10 चीज़ें जो है संविधान जो हमें देता है। अच्छा, पूरा संविधान इसी के आसपास घूमता रहता है। ठीक है। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान को अगर एक दिन के लिए हटा दिया जाए तो ये 5 चीज़ें आपकी ज़िंदगी से चली जाएंगी। और जब ये 5 चीज़ें आपकी ज़िंदगी से चली जाएंगी तो आप सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक किसी भी तरीके का न्याय लेने के लिए आप किसी इंसान को बाध्य नहीं कर सकते। पहली बात तो आप ये साबित ही नहीं कर पाओगे कि ये जो आपके साथ अन्याय हो रहा है वो सामाजिक है, आर्थिक है या राजनीतिक है, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ रहेगी ही नहीं। स्वतंत्रता, विचार की, यानी सोचने की, बोलने की, धर्म की, उपासना की, विश्वास की कोई आज़ादी नहीं रहेगी। आपको जो कह दिया जाएगा वो आपको करना पड़ेगा। समानता, प्रतिष्ठा और अवसर। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है प्रतिष्ठा और अवसर। ये दोनों टॉपिक इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि भारतीय संविधान के ना होने पर ऐसा बहुत समय रहा है हमारे भारत में कि जब भारतीय संविधान था नहीं पर भारतीय थे। और भारतीय बहुत दिनों से कहते हैं कि 5,000 साल पुराना है भारतीयों का इतिहास। तो अगर 5,000 साल पुराना भारतीय इतिहास है तो क्या भारत में पहले प्रतिष्ठा और अवसर की समानता थी? क्या विचार की, अभिव्यक्ति की, धर्म की, उपासना की स्वतंत्रता थी? नहीं थी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय था? नहीं था। तो जनाब, बात आती है भारतीय संविधान की। अब मैं आपको बताता हूँ कि भारतीय संविधान के 3 मूल कंडीशंस हैं। एक तो संविधान लागू होने के बाद का भारत, एक संविधान ना लागू होने के बाद का भारत, तीसरा ऐसा समय जब कोई नहीं समझता था कि संविधान है क्या नहीं है, जब भारतीयों को भारतीय नहीं गुलाम कहा जाता था। यहाँ पर 700 साल मुगलों ने राज किया और 200 साल अंग्रेजों ने। हालांकि हमने संविधान को देखा कब? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। भारत में रहने वाला हर एक इंसान यहाँ का नागरिक हो गया, उसको नागरिकता मिल गई, उसको यहाँ पर रहने की अथॉरिटी मिल गई,
उसको हर तरीके की स्वतंत्रता, समानता सब मिल गया जो यहाँ का निवासी था या उस समय यहाँ रह रहा था, वो इंसान भारत का निवासी हो गया। कहने को तो कहते हैं कि 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था जो अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, जिससे भारतीय लोग सहमत तो नहीं होते थे, लेकिन उस एक्ट के अकॉर्डिंग उनको चलना पड़ता था। इसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे एक्ट आते गए और ये 1935 तक, 1773 से लेके 1935 तक वो कंटिन्यू 1 बाय 1 एक के बाद एक एक्ट लाते गए और हमारे ऊपर थोपते गए और हम कुछ नहीं कर पाए। हम क्यों क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हम उस समय भारतीय नहीं थे, उस समय हम गुलाम थे, भारतीय गुलाम। तो कहने का मतलब ये होता है कि वो जो संविधान था या वो जो एक्ट थे वो किन के लिए थे? गुलामों के लिए, जिन्हें उन्हें मजबूरी में बहन करना पड़ता था। उनके द्वारा बनाई गई हर कंडीशन, हर एक चीज़ को भारतीयों द्वारा ढोया जाता था। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान कितना इम्पोर्टेंट है। अब 1950 के बाद भारतीय संविधान लागू हो गया और आज जो है 26 जनवरी 1922 है। और आज हमारे यहाँ कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिनमें हम कहते हैं कि भारतीय संविधान ने इनको, ये गलत है, वो गलत है, ये अनुसूची गलत है, या ऐसा इसमें ये बदलाव होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ठिकाना होना चाहिए, ऐसी बहुत सारी बातें लोग कहते हैं। कुछ तो कहते हैं कि भाई भारतीय संविधान को हटा देना चाहिए। बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसे ब्राह्मण हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अपर कास्ट के लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि संविधान को हटा दो, मनुस्मृति लागू कर दो, उससे सब काम हो जाएगा। और उनको लगता भी ऐसा है, जेन्युइनली लगता है ऐसा कि भारतीय संविधान को हटा देने से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उन सभी लोगों को, और जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, उन सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस दिन भारतीय संविधान को हटा दिया गया, उस दिन के बाद आप लोगों को इस बात को साबित करने में कि आप भारतीय हैं, आप यहाँ के, आपकी जन्मभूमि ये है, आपका घर ये है, आपका परिवार ये है, हर एक ऑथराइज चीज़, ऐसा ऑथराइजेशन जो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन के नाम पर है, जिसे आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या रेसिडेंशियल प्रूफ या फिर आप कह सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, कुछ भी जो भी आपके पास है, वो एक जो लिखित दस्तावेज है वो भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग है। अब अगर संविधान हटा दिया तो फिर इन डॉक्यूमेंट्स का क्या होगा? कुछ नहीं होगा साहब, ये सब रद्दी में हो जाएंगे। तो फिर आप कैसे प्रूफ करेंगे कि हम भारतीय हैं? आप कैसे प्रूफ करेंगे कि ये मेरे फादर हैं? क्योंकि फादर और आपका जो जो कॉम्बिनेशन होता है वो ये है कि आपके पास एक डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसमें आपके फादर का नाम लिखा रहता है और उनके पास एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपका इस बात का चाइल्ड आईडी रहती है कि भाई हमारे इतने बच्चे हैं। आपकी घर की रजिस्ट्री, आपके जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, आपके पास कुछ भी है, जो भी एनीथिंग है, उसके लिए आपको भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज देता है और वो दस्तावेज आपके खत्म हो जाएंगे। दूसरी चीज़, अगर मनुस्मृति लागू हो गई तो क्या होगा? सबसे पहले कास्टिज्म सिस्टम जो है वो टॉप पे पहुंच जाएगा। फिर से लोग जो, जिनको गांधी जी हरिजन बना के गए थे, या फिर कह सकते हैं कि जो अभी अंबेडकर हो गए हैं या कुछ बुद्ध हो गए हैं, वो सब कौन हो जाएंगे? वो सब शूद्र हो जाएंगे। ठीक। और फिर से शासन चलेगा कैसा कि पंडित सबसे टॉप पर होगा और पंडित को ये आदेश होगा, पंडित ये आदेश देगा सबको कि भाई ये जो कहा है वो ईश्वर की बात है, और हर एक तरीके का काम वो अपनी मर्जी से कराना, जो कि पहले हर हर प्रकार की किताबों में आपने देख चुके हैं कि आप पढ़ेंगे कभी तो आपको समझ में आएगा कि कितना खतरनाक है कास्टिज्म सिस्टम। और कुछ लोग तो आज भी इस चीज़ को महसूस कर पाते हैं। महसूस क्या, नीची कास्ट तो हमेशा महसूस करती है इस बात को कि क्या, लेकिन उनके पास जो पावर है वो है संविधान। अगर संविधान जब तक है तब तक उन लोगों का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो ज़रूरत है संरक्षण, है संरक्षण की ज़रूरत है तो वो संविधान को है, क्योंकि संविधान आपको हर दम, हर पल, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड संरक्षण देता है। जो आपके घर के पास में थाना है, आपके शहर में जो बड़ा एक एसपी ऑफिस है, आपके बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्स है, आपके आर्मी है, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है। इस भारत के अंदर जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं वो संविधान के हिसाब से हैं। तो जनाब, जिस दिन ये संविधान हट जाएगा उस दिन आपकी ये पोस्ट, आपकी नौकरी, आपका ऑथराइजेशन, आपका ओहदा, सब कुछ चला जाएगा। और फिर वही होगा कि राजा का बेटा राजा बनेगा और फिर कोई भी शूद्र, कोई भी दलित, कोई भी छोटी जात का आदमी कभी किसी पोस्ट पर नहीं पहुंचेगा, सिर्फ सफाई, झाड़ू और नाली साफ करने के अलावा। तो अगर आपको पीछे वहीं जाना है
या फिर आपको आगे एक ऐसी दुनिया देखनी है जहाँ पर दुनिया का, भारत का हर एक नागरिक समान होगा। किसी को ये उंगली नहीं दिखाई जाएगी कि तुम इस जात के हो इसलिए तुमको ये छोटा काम करना पड़ेगा और मैं इस जात का हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। क्योंकि मनुस्मृति है और कई सारे ऐसे धार्मिक ग्रंथ हैं जो कुछ भी मतलब उसमें लिखा हुआ है कि पंडित अगर अनपढ़ है तो भी पूजनीय है, शूद्र पढ़ा लिखा है तब भी पापी है। तो ये एक एक आदमी का आईक्यू लेवल होता है सोचने का। उस हिसाब से अगर कोई इंसान सोचेगा तो वो इस बात को समझ पाएगा कि ये सरासर गलत है। ठीक है, तो ये गलत है या नहीं है, इसको प्रमाणित करने के लिए, इसकी पुष्टि करने के लिए आपके पास होना चाहिए भारत का संविधान। आप किसी भी समाज के वकील से मिलिएगा, वो अगर पैसा कमा रहा है, अगर अपनी रोजी रोटी चला रहा है या अपने नियम कायदे लोगों को बता रहा है, तो वो कुछ और नहीं, वो भारतीय संविधान बता रहा है। तो भारतीय संविधान की वैल्यूज़ को समझिए, अपनी स्वतंत्रता, अपनी समानता और अपने न्याय को छीनने की, अपने न्याय को मांगने की और अपने न्याय को जानने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी इंसान जब तक भारतीय संविधान है आपसे ये 10 चीज़ें नहीं छीन सकता। दूसरी चीज़, भारतीय संविधान को बहुत ज़्यादा संरक्षण की ज़रूरत है। और वो संरक्षण ये नहीं कि आपको किसी से लड़ना है या बैर करना है, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यही बात है। आगे अगर हम इस टॉपिक पे आगे मैं बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ जो कि इस बात पर रहेंगी कि संविधान में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आम नागरिक नहीं जानता है, जो उनको समझता नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि क्या क्या मेन प्रॉब्लम है इस देश की, इस पूरी जातिगत व्यवस्था की, या हम कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिनके अकॉर्डिंग भारत को अग्रसर या आगे नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि अंबेडकर साहब जो थे उन्होंने बहुत स्टडी की। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अंबेडकर साहब ने 53 यानी 53 किताबें हैं जो लिखी हैं इसी भारत के अंदर। लेकिन अगर आप किसी भी बुक शॉप पर जाने के बाद आप कहेंगे कि आपको अंबेडकर की कोई भी किताब चाहिए, या फिर मैं आपको ये किताब बताता हूँ, ये किताब देखिए, ये है जाति का विनाश किताब। इस किताब को आप किसी भी बुक डिपो पर जाकर खरीद लीजिए। अगर आपको मिल जाए तो ये आपकी किस्मत है। किस्मत नहीं, आप कह सकते हैं कि आप बहुत अच्छे शहर में रह रहे हैं। ये बुक आपको नहीं मिलेगी क्योंकि इनको अभी भी उन बुकों को बैन कर रखा है, नहीं बिकने देते हैं। तो शायद जो मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि अंबेडकर साहब का वो कथन शायद सच हो जाएगा कि जिस दिन एक महान इंसान की या महानायक की शिक्षा, या कहते हैं कि उसकी विचारधारा को नष्ट कर दिया जाता है, उस दिन वो महान इंसान भी मर जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारा जो वीडियो था वो आज का यही था कि भारतीय संविधान अगर एक दिन के लिए हटा दिया जाए तो क्या होगा, जिसमें तकरीबन मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी जो और ओवरऑल डॉक्यूमेंट जो हैं वो भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ मैं चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें क्योंकि मैंने अभी स्टार्टअप किया है। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जो किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ रूबरू होता हूँ। थैंक यू सो मच।